हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी पिछली अकाउंट्स की क्लास में क्लास 12th का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का में टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट और जर्नल एंट्रीज के बारे में जाना था। उसमें हमने कैपिटल अकाउंट्स के परफॉर्मा के बारे में भी पढ़ा था और सभी अकाउंट से हम जर्नल्स को कैसे करेंगे इसके बारे में भी जाना था। तो आज हम उसका एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिससे कि आपकी और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। तो लेट्स बिगिन। हमें क्वेश्चन में गिवन है शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020। शिव और हरी ने पार्टनरशिप में एंटर किया किस डेट को? 1 अप्रैल 2020 को, कॉन्ट्रीब्यूटिंग ₹5 लाख एंड ₹2 लाख रिस्पेक्टिवली। और उन्होंने कैपिटल के कितने पैसे लगाए हैं? ₹5 लाख एंड 2 लाख। शिव ने 5 लाख लगाए हैं एंड हरी ने 2 लाख रुपीज़ लगाए हैं। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2020। और हरी ने एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में। किस डेट को? 1 जुलाई 2020 को उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। अब इसके बाद उन्होंने बोला है दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है शिव एंड हरी ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर क्वार्टर। क्वार्टर से हम क्या समझते हैं कि एक साल में टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 मंथ्स के। तो 4 क्वार्टर से हम सैलरी निकाल लेंगे पूरे साल की, तो कितनी हो जाएगी? 5,000 इंटू 4, इट मीन्स 20,000 की सैलरी दी जाएगी दोनों पार्टनर्स को। इसके बाद इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। और कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा 8% पर एनम एंड चार्ज ऑन ड्राइंग एट 10% पर एनम। और ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 10% पर एनम से। ठीक है। अब इसके बाद हमें गिवन है ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर वर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन में बिफोर द अबव मैंशनड एडजस्टमेंट। किसी भी एडजस्टमेंट के करने से पहले का प्रॉफिट हमें गिवन है, दैट इज़ 1,96,000 रुपीज़। अब इसके बाद हमें प्रिपेयर करना है जर्नल एंट्रीज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दिखाने के लिए। इसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो ये हमें सारी चीज़ें इसके अंदर प्रिपेयर करनी है। तो हम जल्दी से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। जर्नल तो ये हो गया हमारा जर्नल का फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा जर्नल का बेसिक फॉर्मेट। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट हो गया। हम सभी अकाउंट्स एक साथ प्रिपेयर करेंगे। अब जर्नल बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट जो अकाउंट प्रिपेयर हम करेंगे उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसे भी हम यहीं पर प्रिपेयर कर लेते हैं। सेकंड अकाउंट हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका फॉर्मेट मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बनाना सिखाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आप वहाँ जाकर पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको बेसिक फॉर्मेट के बारे में पता चल जाए कि हम किस तरीके से इनकी एडजस्टमेंट्स करते हैं।
पर्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो सबसे पहले बच्चों हम जर्नल एंट्री करेंगे और इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद हम तीसरा जो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो होगा हमारा कैपिटल अकाउंट, जो कि हमें क्वेश्चन में बनाने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम जर्नल करते हैं और उस जर्नल से ही हम ट्रांजैक्शन साथ साथ में बाकी अकाउंट्स में भी करते रहेंगे। तो सबसे पहली हमारी एंट्री आती है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में 1,96,000 रुपीज़ का प्रॉफिट गिवन है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होकर आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में किस तरफ आता है, यहाँ पे। इसको हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में 1,96,000 रुपीज़ का गिवन है। तो अब इससे हम एंट्री अगर पास करना चाहें तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहली एंट्री हमारी क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री पास कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमारी ये इस तरीके से फर्स्ट एंट्री पास हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसकी नरेशन करेंगे। तो नरेशन में क्या लिखेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमारी इसकी नरेशन हो गई। तो कितने रुपए का हमारा प्रॉफिट ट्रांसफ़र होकर आया है, 1,96,000 रुपीज़ का। तो हमने ये एंट्री पास कर दी। ठीक है बच्चों, अब हमारी सेकंड एंट्री आती है। सेकंड एंट्री में हमें क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि शिव और हरि को सैलरी दी जाएगी 5,000 पर क्वार्टर, दोनों को सैलरी मिलेगी। तो हम सैलरी की एंट्री पास करेंगे। सैलरी को हम किस तरफ लिखते हैं, हम सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस तरफ लिखते हैं, क्या लिखकर, टू सैलरी। इसके बाद जिस पार्टनर को दी जा रही है, जैसे कि शिव को दी जा रही है, तो शिव की सैलरी हमारी कितनी आ जाएगी, अब शिव की हर सैलरी हम निकालेंगे। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि शिव को सैलरी कितनी दी जाएगी, 5,000 रुपीज़ पर क्वार्टर। तो एक साल में टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं, इट मीन्स 3-3 महीने के टोटल 4 क्वार्टर एक साल में होते हैं। तो यानी शिव को कितनी सैलरी मिलेगी, 20,000 रुपीज़ पूरे साल की सैलरी मिलेगी शिव को। इसी तरीके से हरी को मिलेगी 20,000। तो इसे हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों की एंट्री यहाँ पे कर देंगे। शिव को हम लिखेंगे 20,000 रुपीज़ सैलरी और इसी तरीके से हम हरी की लिखेंगे 20,000 और दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल सैलरी हमारी हो गई 40,000 रुपीज़ की। अब इसकी जर्नल एंट्री हम किस तरीके से करेंगे तो जर्नल एंट्री हमारी होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। तो इस तरीके से हम इसकी जर्नल एंट्री कर देंगे। हमने टोटल सैलरी कितनी दी है, 40,000 रुपीज़ की सैलरी दी है। तो हम यहाँ पे ये कर देंगे। और इसकी सेकंड एंट्री जो होती है, एक और एंट्री इसकी पास होगी। वो एंट्री क्या पास होगी,
इसकी अपोजिट एंट्री। तो ये सैलरी को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये सैलरी कहाँ जाती है, तो हम इसकी एंट्री क्या कर देते हैं, इस जो हमने इसे क्रेडिट किया है इसे हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड एंट्री जो पास करेंगे वो क्या होगी, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू, दोनों पार्टनर्स को हमने दी है तो उनके कैपिटल अकाउंट में हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो शिव्स टू शिव्स कैपिटल अकाउंट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री पास हो गई। तो अब यहाँ पर हम दोनों की एंट्रीज, दोनों की कैपिटल को लिख देंगे, कितनी कितनी हमने दोनों को सैलरी दी है। तो 20,000 रुपीज़ हमने शिव को दिए और 20,000 रुपीज़ हमने हरी को दिए। तो टोटल सैलरी हमने कितनी पे की है, 40,000 रुपीज़ की पे की है। तो इस तरीके से ये हमारी एंट्री हो गई। अब इस एंट्री की जो सेकंड एंट्री पास होगी वो कहाँ पर होगी, सेकंड कहाँ पर हम इसको दिखाएंगे, अब इसे हम कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। तो हम कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट बना लेते हैं साथ में। तो ये है बच्चों हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, जिसमें सबसे पहला हमारा डेट आ जाता है, सिवा पर्टिकुलर्स, फिर पार्टनर्स के नाम, जितने भी पार्टनर्स होंगे उतने पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे, फिर डेट पर्टिकुलर और पार्टनर्स के नाम। और ये हमारी डेबिट साइड होती है, दिस इज़ आवर क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेट तैयार हो गया है। तो अब हम सबसे पहले हम यहाँ पर इसका ओपनिंग कैसे करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, जो भी हमारा कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गिवन है। तो यानी कितनी कितनी पार्टनर्स की कैपिटल है, तो सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। तो उसे हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रोड डाउन लिख के। तो हमने कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल लिख दी, कितनी हमें गिवन है, हमें क्वेश्चन में पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है 5 लाख रुपीज़ एंड 2 लाख रुपीज़। इसके बाद हरी 1 जुलाई को, ये तो हमारी थी किस डेट को, 1 अप्रैल को हमारी ये कैपिटल थी, 1 अप्रैल 2020 को ये कैपिटल गिवन थी। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हरी ने 1 जुलाई को न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। तो जब भी कोई न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो हम यहाँ पर डेट लिखेंगे 1 जुलाई। 1 जुलाई 2020 को नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है। तो हम यहाँ पर वो लेकर आया होगा कैश या बैंक से, तो हम उसे बाय कैश या बाय बैंक लिखकर उस कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो हरी लेकर आया है 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल, तो हमने ये कर दिया बाय कैश अकाउंट। अब इसके बाद हम करते हैं अपनी जर्नल एंट्री वाले। तो हमारी जर्नल एंट्री में ये गिवन था पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट टू हरी कैपिटल अकाउंट। तो हमें जर्नल एंट्री क्या कहती है कि शिव और हरी के कैपिटल अकाउंट को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, किस नाम से, सैलरी अकाउंट के नाम से। तो हम बाय सैलरी लिखेंगे यहाँ पर, बाय सैलरी, और दोनों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे कितनी कितनी सैलरी हमने गिवन उन्हें दी है। 20,000 सैलरी, 20,000 इन दोनों को हमने दी है। तो हमारा ये हो गया नेक्स्ट एंट्री। अब इसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री में हमें क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है सैलरी के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए बोला गया है। तो हम पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ पर करते हैं, एंट्री को कैपिटल अकाउंट में करते हैं, क्या लिखकर, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के, ठीक है। तो हम इसी की अपोजिट एंट्री जर्नल में भी कर देंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालनी होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी गिवन है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम से दी जाएगी। तो 8% इंटरेस्ट निकालनी है हमें। शिव की कैपिटल है 5 लाख रुपीज़ और 8% से इंटरेस्ट निकालनी है हमें उस पर।
तो इस तरीके से हम 8% पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो ये हमारी आ जाएगी 40,000 रुपीज़ शिव की कैपिटल। इसके बाद हरी ने क्या किया है, हरी ने 2 लाख रुपीज़ शुरू में कैपिटल लगाई थी। कब से कब तक उसने ये कैपिटल रखी है? 1 अप्रैल 2020 को हरी ने कैपिटल लगाई थी 1 लाख रुपीज़। और कब से कब तक उसने रखी है ये? 1 जुलाई 2020 तक उसने अपनी कैपिटल कितनी लगाई है बिज़नेस में? 2 लाख रुपीज़ बिज़नेस में लगाई है। इसके बाद 1 जुलाई को उसने अपनी कैपिटल एडिशनल वो ले आया है। तो 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च, जिस साल हमारा जिस डेट पे हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, 31 मार्च 2021 को ये ईयर ख़त्म हो जाएगा। तो इतने मंथ का में उसने कैपिटल हमारी एडिशनल 1 लाख की और लगाई है। ठीक है बच्चों, तो शुरू में हमारी कितनी कैपिटल थी? 2 लाख रुपीज़ की कैपिटल थी। तो हम क्या करेंगे, इस 2 लाख पर इतने मंथ का, कितने मंथ हुए ये हमारे? 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक कितने मंथ हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई को नहीं गिनेंगे क्योंकि जुलाई की फर्स्ट डेट है। तो जून, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का कितने मंथ हुए? अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे हम इस पर। और कितने % रेट से? 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो हमारी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आएगी हरी की। अब इसी तरीके से बाकी के मंथ्स की, 9 मंथ्स की ये हो गई हमारी। अब 9 मंथ्स में अब हमारी कैपिटल कितनी हो गई है? 1 लाख और वो लेकर आया है, तो 1 लाख और एडिशनल ले आया। तो टोटल कैपिटल हमारी कितनी हो गई? अब 3 लाख रुपीज़ हमारी न्यू कैपिटल हो गई हरी की। तो इस 3 लाख पर कितने मंथ के लिए? अब 9 मंथ के लिए हम इंटरेस्ट निकालेंगे। और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8% है। तो 8% से हम इस पर इंटरेस्ट निकाल लेंगे और इन दोनों को ऐड करके टोटल इंटरेस्ट निकाल लेंगे हरी का। तो हरी का कितना निकल जाए? 4,000 रुपीज़ हमारी ये इंटरेस्ट बन गई। अब इसके बाद 3 लाख का निकालेंगे, 9 मंथ का 8%। तो ये हमारा 8% हो गया 24,000। अब 24,000 का 9/12 करेंगे तो ये हमारी आ गई 18,000 रुपीज़ इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर लेंगे। तो ये हमारी कैपिटल टोटल बन गई 22,000 रुपीज़। तो हरी की हमारी कितनी हो गई? 22,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। और इस शिव का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था? टोटल 40,000। अब इसको हम यहाँ पर शो कर देंगे। 40,000 हमारी शिव की है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 22,000 हमारी हरी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब इसकी जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे? अब हम जर्नल एंट्री इसकी दिखाते हैं। जर्नल एंट्री में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल टू शिव्स कैपिटल अकाउंट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हमने ये एंट्री पास की। ठीक है, तो अब हम इनके अमाउंट्स डाल देते हैं। शिव की हमारी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आई थी? हमारी शिव की आई थी 40,000 रुपीज़। तो 40,000 रुपीज़ हमने यहाँ पर एंट्री पास कर दी। और हरी की कितनी आई थी? 22,000 रुपीज़। तो ये हमने जर्नल एंट्री कर दी। टोटल हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई 62,000 रुपीज़ की। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इसकी एंट्री पास करेंगे। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की करेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अब ये क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल अकाउंट लिख के हम एंट्री पास कर देंगे। और हमारी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आई है? 62,000। अब इस 62,000 को हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या लिख के? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के। और यहाँ पर नाम लिख देंगे। शिव को हमने कितनी इंटरेस्ट दी है? शिव की थी हमारी 40,000 रुपीज़ और हरी की कितनी थी? 22,000 रुपीज़। दोनों को ऐड करके टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 62,000 आ गया। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमें आगे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में? आगे क्वेश्चन में गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करनी है 10% पर एनम, और ड्राइंग्स हमें शिव और हरी की गिवन है 12,000 एंड 10,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में क्या रूल होता है? जब भी हमें क्वेश्चन में, अगर हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर 10% पर एनम से देनी है, ठीक है, तो ये तो पूरे साल की है, तो हम एक एवरेज मंथ ले लेंगे। क्या मान के? कि उसने 6 मंथ क्या की होगी? ड्राइंग की होगी। ठीक है, तो हम इसमें जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें देना होगा, तो हमें जब क्वेश्चन में कुछ भी ना गिवन हो कि कितने मंथ का इंटरेस्ट देना है, तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें ड्राइंग दी हुई है, शिव की ड्राइंग हमें गिवन है 12,000 रुपीज़ और हरी की ड्राइंग हमें गिवन है 10,000 रुपीज़। अब इस पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे 10% से। कुछ नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। इसी तरीके से हम हरी पे लगाएंगे 10% से 6 मंथ का इंटरेस्ट हम निकालेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1200 का हाफ, यानी 600 रुपीज़ तो शिव की आ जाएगी और हरी की हमारी आ जाएगी 500 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसे ट्रांसफ़र करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम कहाँ पास करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम इस तरफ दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? टू इन ड्राइंग। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन है। ड्राइंग्स कितने की गिवन है हमें क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में 12,000 शिव की गिवन है एंड 10,000 रुपीज़ हमें हरी की गिवन है। तो हम सबसे पहले ड्राइंग लिखेंगे, इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी कितनी आई है? शिव की हमारी आई है 600 रुपीज़ और हरी की आई है 500 रुपीज़। अब इसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ पर हमने क्या किया है? इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया है। क्या लिखकर? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यही एंट्री हम यहाँ पर पास कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहली एंट्री हमारी पास हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर लिख देंगे। टोटल हमारी कितनी आई है? 600 हमारी शिव की थी और 500 हरी की थी, तो टोटल 1100 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया, 1100 रुपीज़। इसी तरीके से 1100 रुपीज़ हमारा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। इसकी लास्ट एंट्री हम जो पास करेंगे वो क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर एंट्री पास हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरीके से ये हमारा अकाउंट यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टोटल 1100 रुपीज़ की हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे चली गई। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा यहाँ तक हो गया और अब इसको इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमें ट्रांसफ़र करने की यहाँ पर दिखानी है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है
कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो हम क्रेडिट कर देंगे क्या लिखकर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख के। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शिव की कितनी है, शिव की हमारी 600 रुपीज़ है और हरी की कितनी है, हरी की 500 है। तो टोटल हमारी 1100 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन गई। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें कोई एंट्री गिवन नहीं है, हमने सारी एंट्रीज पास कर दी है। और हमें रेशो जो दिया हुआ है प्रॉफिट का वो गिवन है 3:2। तो सबसे पहले हम दोनों के प्रॉफिट को क्या करेंगे, दोनों साइड्स को ऐड कर लेंगे। तो 1,96,000 ये हो गया हमारा 1,97,100 और ये वाली साइड हमारी हो गई 1,02,000। तो हम इस वाली साइड में से कम वाली साइड को माइनस करेंगे तो हमारी क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो हम इस तरफ क्या ले आएंगे, टू प्रॉफिट, जिसे हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कितने रुपए का प्रॉफिट हमारा बना, हमारा प्रॉफिट टोटल आता है, अब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट क्या आया है, ये आया है हमारा 95,100 रुपीज़। अब इस प्रॉफिट को हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, हमें पार्टनर्स का रेशो गिवन है 3:2। अब इसे हम 3:2 में क्या कर देंगे, आपस में बांट देंगे। तो 3:2 में बांट कर हम दिखाएंगे। अब टोटल प्रॉफिट हमें कितने का गिवन है, 95,100 रुपीज़ का गिवन है और हमें बोला है कि 3:2 में बांटना है। तो 95,100 को का 3:2 हमारा रेशो है, तो एक 3/5 होगा और दूसरा कितना होगा, 2/5। दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, तो इसका 3/5 निकालेंगे और एक बार ये हमें, ये किसको मिलेगा, ये पार्ट मिलेगा शिव को, और हरी को कितना मिलेगा, हरी को मिलेगा 95,100 का 2/5। अब इस तरीके से हम दोनों के निकाल लेंगे। तो ये हमारे तो हमारे शिव का जो पार्ट आया वो आया 57,060 रुपीज़ और हरी का हमारा कितना आएगा, हरी का आ गया हमारा 38,040 रुपीज़। तो ये हमारा प्रॉफिट का पार्ट हो गया। अब इस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ये है हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और इसमें हम इसे कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे बाय, कौन से अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर आया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है, तो अभी हमारा कितना कितना आया है, इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे 57,060 एंड 38,040 रुपीज़। इस तरीके से हमारा ये प्रॉफिट भी ट्रांसफ़र हो गया। जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री जो पास होगी वो होगी लास्ट, हमारी जर्नल एंट्री वो क्या है, यहाँ पर हम करके दिखा देते हैं, वो जर्नल एंट्री होगी। अब देखो हमने क्या किया था, इस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफ़र किया है, जो हमारा ये प्रॉफिट आया था 95,100 का, इसे हमने पार्टनर्स में डिवाइड किया। तो हमारा प्रॉफिट जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, ये निकल के आया 57,060 एंड 38,040। तो अब इसे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किस साइड में, क्रेडिट साइड में। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने क्या किया है, डेबिट किया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी पार्टनर का नाम है उस पार्टनर का नाम लिख देंगे, टू शिव्स कैपिटल, टू हरीज कैपिटल। इस तरीके से हमारी ये एंट्री पास हो जाएगी। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस प्रॉफिट को दोनों के में लिख देंगे
शिव को कितना मिला था 57,060 रुपीज़ का, और हरी को कितना मिला था 38,040 रुपीज़ का। ये टोटल प्रॉफिट हमारा था 95,100। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी लास्ट एंट्री। तो यहाँ पर हमारा ये जर्नल एंड हो गया, और ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया, और साथ में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया। इसकी दोनों साइड ये हमने इक्वल कर दी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हम की बैलेंसिंग कर लेंगे। तो ये हमने दोनों साइड इसको ऐड कर लिया। तो अब ये दोनों साइड जो हैं वो हमारी आएगी। तो ऐड करने पे हमारा आया, ये वाली साइड आई है हमारी 3,80,040 रुपीज़, और ये वाली साइड हमारी आई है 6,17,060 रुपीज़। अब इस 6,17,060 में से 12,600 हम माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 6,04,460 रुपीज़। और इस साइड का हमारा माइनस करने पे आएगा 3,80,040 में से 10,500 माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा बच्चों 3,69,540 रुपीज़। तो इस तरीके से ये हमारा दोनों साइड क्या हो गई, अब इक्वल हो गई, और ये हमारी हो गई 3,80,040 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन गया हमारा। जर्नल एंट्रीज़ भी हमने कर ली, और साथ में हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाकर देख लिया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। एक बार में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आप सभी अकाउंट्स को एक साथ प्रिपेयर करो, ताकि इससे आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव होगा और आपकी मिस्टेक होने के कम चांसेस रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मेरी क्लास इतनी ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।